Good morning, students. I welcome you all in my class today. बेटा टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। ठीक है, अब तक बेटा हमने जो लास्ट वीडियो में बात की थी, ठीक है, वो किसकी थी कॉमन नेम्स की थी, साइंटिफिक नेम्स की थी कि एडवांटेजेस क्या हैं कॉमन नेम्स के, साइंटिफिक नेम के। यही कहा था मैंने आपको नोट्स बनाने के लिए कि जो नोमेनक्लेचर वाला पार्ट मैंने लास्ट वीडियो में बेटा कंटिन्यूशन में कराया था, मैंने कहा था उसके बाद बेटा नोमेनक्लेचर के बाद क्या करो आप कॉमन नेम्स के और साइंटिफिक नेम्स के नोट्स बना लो। ठीक है, और कॉमन नेम्स में भी क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ कॉमन नेम्स, साइंटिफिक नेम्स में भी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। अब इसके बाद बेटा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कौन सा, व्हाट इज़ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। कह रहा है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या है। तो बेटा जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है हमारा, इट वाज फर्स्ट डेवलप्ड बाय कैरोलस लीनस, यानी कि लीनस नाम के साइंटिस्ट ने पहले क्या किया था, इसको डेवलप किया था। इसके बाद ये बता रहा है बेटा बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में कि जितने भी साइंटिस्ट हैं, ऑल द साइंटिस्ट नेम्स फॉर एनिमल्स अंडर बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, यानी कि जितने भी साइंटिस्ट हैं हमारे, उन्होंने क्या किया था बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के अंदर क्या किया था, एनिमल्स को कुछ नेम्स दिए थे। ठीक है, और उसके बाद क्या बता रहा है बेटा कि ये सारी की सारी चीज़ें बेटा लीनस ने दी थी, ठीक है, अपनी 10th एडिशन बुक में, जिसका नाम था क्या, सिस्टेमा नेचुरी। सिस्टेमा नेचुरी नाम की बुक थी जिसमें लीनस ने इस एडिशन में अपनी सारी इन्फॉर्मेशन दी थी। इसके बाद ये बता रहा है बेटा ये जो आपका बाइनोमियल नोमेनक्लेचर था, ये किस चीज़ के ऊपर बेस्ड था, ये बेस्ड था किसके ऊपर, दो चीज़ के ऊपर, एक तो स्पीसीज़ के ऊपर, एक जीनस के ऊपर। स्पीसीज़ के ऊपर कैसे बेस्ड था कि नेम ऑफ द स्पीसीज़, नेम ऑफ द स्पीसीज़ का मतलब क्या है बेटा कि नाम क्या है स्पीसीज़ का, और दूसरा क्या है जेनरिक नेम, यानी कि नेम ऑफ द जीनस। ऐसे एग्जांपल लिया हमने मैंगीफेरा इंडिका। मैंगीफेरा इंडिका से क्या समझते हैं बेटा हम कि साइंटिफिक नेम जो है जो मैंगो का, वो क्या है, मैंगीफेरा इंडिका। ठीक है, तो साइंटिफिक नेम है जो बेटा आपका मैंगो का, मैंगीफेरा इंडिका। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है हमारा मैंगीफेरा इंडिका, जो मैंगीफेरा इंडिका है हमारा, इट इज़ अ पर्टिकुलर स्पीसीज ऑफ स्पेसिफिक एपिलेप्थ। ठीक है, ये क्या कह रहा है बेटा आपका, एक तो क्या है जीनस का नाम आएगा, एक स्पीसीज का नाम आएगा किसी को भी डिफाइन करने के लिए। जैसे मैंगो का हो गया मैंगीफेरा इंडिका, ह्यूमन का हो गया होमो सेपियंस। ठीक है, तो एक कुछ एग्जांपल्स नीचे दिए हो गए हैं बेटा आपके नेम्स के, जैसे पी हो गया पिस्कम स्टाइवम, ओनियन हो गया एलियम सेपा, ह्यूमंस हो गया होमो सेपियंस, ठीक है, कोबरा हो गया नाजा नाजा, ठीक है, रंगा टाइगरिना हो गया इंडियन फ्रॉग। ठीक है, तो ये साइंटिफिक नेम को क्या है फॉर्म करने का तरीका है बाय द कल्चर ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। नेक्स्ट आता है बेटा रूल्स फॉर फॉर्मिंग दिस बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। क्या रूल्स हैं इस बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के लिए, तो ये बताया गया बेटा चीज़ कि रूल्स फॉर बाइनोमियल वर इनिशिएटेड फ्रेम्ड बाय द लीनस, यानी कि जो रूल्स हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के सबसे पहले किसने, लीनस ने फ्रेम किए थे अपनी बुक में स्पीसीज प्लानिटेरियम और सिस्टेमा नेचुरी, यानी कि स्पीसीज प्लानिटेरियम और सिस्टेमा नेचुरी बुक में बेटा उसने अपने क्या है रूल्स फ्रेम किए थे। और रूल्स फ्रेम करने के बाद बेटा कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है, जिनको इन्होंने नोमेनक्लेचर कोड्स दिए। वो कौन कौन सी है, पहली है हमारी इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल गार्डन नोमेनक्लेचर, दूसरी है जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, ठीक, और इसके बाद है हमारी फिर इंटरनेशनल कोड ऑफ बैक्टीरियोलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ठीक है, फिर इसके बाद है इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरल नोमेनक्लेचर, और उसके बाद है इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर फॉर कल्टीवेटेड प्लांट्स। ठीक है, इसके बाद ये सब नहीं करना आपको। देखो ये जो नेक्स्ट पैराग्राफ है इसमें ये बताया गया है बेटा कि आपका जो ये नेम वगैरह हैं, ठीक है, आपको किसको इटैलिक में लिखना है, किसको कैपिटल में लिखना है, किसको कैसे लिखना है। ठीक है, सेकंड कंपोनेंट कहाँ आएगा, ठीक है, इंडिका स्मॉल आएगा आई। ठीक है, ये अभी रहने दो, सिर्फ लर्न कर लो और लर्न करने का तरीका देख लो कैसे नाम्स लिखे गए हैं। इसके बाद बेटा नेक्स्ट आता है आपका क्या, एडवांटेजेस ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। कह रहा है क्या एडवांटेजेस हैं, हम कह रहे हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के। तो बेटा देयर इज अ सिंगल स्पेसिफिक नेम फॉर एवरी स्पीसीज। कह रहा है कि बेटा हर स्पीसीज के लिए क्या है, एक स्पेसिफिक नाम होगा। ठीक है, एंड ऑल द ऑर्गेनिज्म इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द यूटिलिटी हैव बीन प्रोवाइडेड साइंटिफिक नेम, यानी कि हर ऑर्गेनिज्म से उसका काम है या नहीं है उसको साइंटिफिक नेम दिया गया है। उसके बाद बताया बेटा ये साइंटिफिक नेम्स क्या हैं आपके, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हैं। ठीक है, फिर द स्पीसीज पार्ट ऑफ द साइंटिफिक नेम्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इंडिकेट्स इट्स रिलेशनशिप एंड कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स विद अदर ऑर्गेनिजम्स प्लेस्ड इन द सेम जीनस। देखो बेटा अगर किसी का नाम दे दिया, ठीक है, स्पीसीज सेम हो गई, ठीक है, जीनस एक होगा। स्पीसीज अगर सेम हो जाएंगी तो जीनस क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। तो उसको क्या करेंगे हम, एक ग्रुप में कैटेगराइज कर देंगे। तो एक ग्रुप में कैटेगराइज करने के बाद बेटा ये बता रहा है, ठीक है, कि जीनस को एक ग्रुप में कैटेगराइज करने के बाद क्या होगा हमारी ये चीज़, हमारी ये चीज़ बेटा ये होगी
कि हम जो हैं सबकी प्रॉपर्टीज़ क्या है एक साथ पढ़ सकते हैं। उसके क्या बता रहा है, साइंटिफिक नेम्स आर यूजली डिस्क्रिप्टिव इंडिकेटेड एंड सम इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म। कह रहा है साइंटिफिक नेम्स क्या हैं, डिस्क्रिप्टिव हैं, इंडिकेटिंग हैं और क्या हैं, कुछ इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स हैं उसके ऑर्गेनिज्म के। फिर है अ न्यूली डिस्कवर्ड ऑर्गेनिज्म कैन ईजिली बी डिस्क्राइब्ड एंड नेम्ड यूजिंग बायनोमेनक्लेचर। कह रहा है कोई भी नया ऑर्गेनिज्म क्या है डिस्कवर हुआ है, इसको डिस्क्राइब करना, नेम करना बायनोमियल नोमेनक्लेचर के द्वारा क्या है, बहुत ही ईजी है। उसके बाद है एन इनकरेक्ट नेम कैन ईजिली बी सेट राइट। अगर किसी का नामकरण बेटा नेम गलत हो गया है तो उसको हम ईजिली ठीक कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद बेटा साइंटिफिक नेम्स आर यूजली डिराइव्ड बोथ इन लैटिन एंड ग्रीक लैंग्वेज, यानी कि दोनों ही लैंग्वेज में बेटा क्या है, साइंटिफिक नेम्स को डिराइव किया गया है। इसके बाद बेटा एक नेक्स्ट टॉपिक है, उसको इंट्रोड्यूस कर देता हूँ मैं। ठीक है, टैक्सोनॉमी। ठीक है, कुछ नहीं है बेटा, ये मिलती जुलती है सिस्टमैटिक से टैक्सोनॉमी। इट इज़ अ साइंस ऑफ आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर, जो पीछे हमने किया था। ठीक है, मिलती जुलती है लेकिन कुछ टर्म्स इसमें अलग हो जाएंगी। जैसे यह टैक्सा टर्म बताई हुई है इसमें कि साइंटिफिक टर्म फॉर दिस कैटेगरीज इज टैक्सा, यानी कि जो भी साइंटिफिक टर्म हम यूज़ कर रहे हैं उसको क्या है, टैक्सा बोलेंगे। एंड द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड एज टैक्सोनॉमी। क्या बोल रहा है बेटा, ऑर्गेनिज्म को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करना। ठीक है, ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी होती हैं उसे टैक्सा बोल दिया, और ऑर्गेनिज्म को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करना, द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू डिफरेंट कैटेगरीज इज कॉल्ड एज टैक्सोनॉमी। एंड कैरोलस लिनस क्या था बेटा, ही वाज द फादर ऑफ द टैक्सोनॉमी। इसके क्या बता रहा है बेटा, जो हमारी मॉडर्न टैक्सोनॉमी है वो किस चीज़ के ऊपर बेस्ड है, एक्सटर्नल और इंटरनल फीचर्स के ऊपर बेस्ड है हमारी। ठीक है, along with the structure of cells development process, ecological information। क्या मीनिंग है बेटा टैक्सोनॉमी का, किसी भी ऑर्गेनिज्म को कैटेगराइज करने के लिए, क्लासीफाई करने के लिए, ठीक है, क्या क्या जरूरी है, उसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, यानी कि उसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी कैसी है, फिर उसकी इंटरनल मॉर्फोलॉजी, उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या बताया रहा है बेटा, स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स, सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, डेवलपमेंट का प्रोसेस कैसा है, और इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन जो मिल रही है उससे वो कैसी है। फिर बताया गया इट आल्सो प्रोवाइड्स द इन्फॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू सिमिलैरिटीज, डिससिमिलैरिटीज एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ऑफ वेरियस ऑर्गेनिज्म। कह रहा है बेटा हमें ये क्या करता है, इसके बारे में भी इन्फॉर्मेशन देता है कि इसके सिमिलैरिटी, डिससिमिलैरिटी और इवोल्यूशनरी रिलेशन ऑफ वेरियस ऑर्गेनिजम्स के बारे में भी इन्फॉर्मेशन हमें ये चीज़ देता है। ठीक है, तो ये था बेटा आज की वीडियो में।